तो यानी वो अब आपसे मिल ही नहीं रहा? सर मैं तो उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। तो आपकी भी तो गलती है कि आपने बगैर इंक्वायरी किए सब कुछ कर बैठे। अरे मैडम, हम गरीबों को अगर कहीं से थोड़ा सा फायदा नजर आए ना तो हम दुनियादारी भूल जाते हैं। खैर जो हो गया उसे याद ना करें। वैसे आपने कहाँ कहाँ ढूंढा है उसको? जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका मैंने उसे तलाश किया, मगर उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्या उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो मिल नहीं रहा? ऐसे लोग घर में तो बैठते हैं, कहीं ना कहीं अपना दूसरा शिकार ढूंढते फिरते। आपको वो इतने दिनों से नहीं मिला और आप अब पुलिस वालों के पास आए? मैडम, जब नाउम्मीदी पैदा हो गई तो मैंने सोचा कि अब पुलिस का दरवाजा खटखटा लेना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह इस तरह के मुजरिमों को जल्द ढूंढ निकालें। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे सर, वरना मैं तो उस जालिम के हाथों अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा, बस आप दुआ करें। अल्लाह के बाद आप ही का आसरा है सर। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मियाँ, कहाँ हो आजकल? अरे आपकी बादशाही में साहब। ये बताओ कि किसी अहमद नामी वकील को जानते हो तुम? साहब यहाँ वकील तो बहुत हैं और अहमद भी। अब क्या पता आप किस अहमद की बात कर रहे हैं। ये कार्ड है इंसाफ का। साहब इस पे तो नंबर लिखा हुआ है। हाँ नंबर तो लिखे हुए हैं, लेकिन सब के सब बंद है। मेरा ख्याल है साहब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बार काउंसिल से मिलेगी। कहाँ से? जमाल साहब, अगर इस वकील की कोई कंप्लेन भी हुई तो आपको उसका हल वहीं से मिलेगा। यानी तुमने उसका नाम कभी सुना? अरे जमाल साहब, यहाँ सैकड़ों की तादाद में वकील हैं। अब मैं सबको तो नहीं जानता ना। अरे भाई, जिनको जानते हो उनके नंबर तो लो। अरे जमाल साहब, मसला है या हल करवाना इन वकील साहब से। यार वो तो खुद मसला है, दूसरों के मसाइल कहाँ हल करेगा? फिर तो आपको बार काउंसिल से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो तब तक तुम चंद वकीलों के नंबर ही ले लो। जी, बार काउंसिल रूम में और भी वकील अफसरान होंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। और सुनाओ, कैसे चल रहा है काम धंधा? अरे अल्लाह का करम है और एकदम फर्स्ट क्लास। और ये मुजाहिद साहब नहीं नज़र आ रहे? नवाब साहब तो छुट्टियों पर गए हैं। काम कब करता है जो छुट्टियाँ लेके जाता है? अरे काम नहीं, जब तो छुट्टियाँ लिए हैं। बिल्कुल सही फरमाया साहब। उसकी शादी है भाई। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर। क्या हुआ जमाल साहब, कुछ मालूम हुआ? यार यहाँ तो कोई भी उस शख्स को नहीं जानता, और तो और अहमद नाम के कई वकील रजिस्टर्ड हैं बार काउंसिल में। तो फिर इनमें से किसी के पास भी ये नंबर नहीं है। सर आप मुझे कुछ मोहलत दें, मैं मालूमात इकट्ठी करता हूँ। लाज भी करना। मैं एक काम करता हूँ, कल या परसों में चक्कर लगाता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? वही जो तफ्तीश में होता है। क्या फाइल बंद? एक बात बताओ, तुमने कब हमारी अधूरी फाइलें बंद होते हुए देखा है? मैं मजाक कर रहा था सर। कभी ये मजाक तुम्हें महंगा ना पड़ जाए, समझे? सॉरी सर। अच्छा, जो काम दिया है ना वो याद से करना, समझे? ओके सर।
सर इस नाम का कोई भी वकील सिटी कोर्ट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जमाल? सर मैंने अपने मुखबर और बार कौंसल से भी मालूमात ली है। तो फिर फरियादी ने उसको वहाँ ऐसे सब कुछ कैसे हैंड ओवर कर दिया? सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बार फरियादी से मिलना चाहूँगा। वाई नॉट, पहली फुर्सत में मिलो। क्योंकि सर मुझे लगता है कि कहीं गलती से वो हमें कुछ गलत तो नहीं बता गया। ये भी तो हो सकता है कि उसने सब कुछ सही कहा हो, वकील ही गलत है। बिल्कुल सर, मगर सर एक बार पूछने में कोई हर्ष तो नहीं? नहीं, हर्ष तो कोई भी नहीं। बहरहाल तुम जिस तरह चाहे इंक्वायरी करो। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुजरिम कहीं हमारी आंखों में मिट्टी ना झोंके। ऐसा मुमकिन नहीं है सर। वो क्यों? क्योंकि सर जिस मेहनत, लगन और सच्चाई से हम काम करते हैं, इसमें मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त नहीं पड़ते। गुड शमा। सर मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन फराह को साथ लेकर जाना। राइट सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे आपसे कुछ तफसीलात मालूम करनी है। क्यों नहीं सर, आप लोग अंदर तशरीफ ले आइए। आइए। जी साहब। देखिए अगर आप नाराज़ ना हो और थोड़ा वक्त हो तो। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ज़रा आप तफसील से बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या बताऊं, उस दिन भी मैं दुकान पर अपने रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ था कि हेलो जी। आप सफदर बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 4220113267। हाँ गालिबन, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर लें, मैं हमदर्द एनजीओ से बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल यही है। देखिए आपका डेटा हमने नादरा से निकलवाया है। आपके 4 बच्चे हैं और आपकी लियाकताबाद में एक छोटी सी दुकान है और आप एक किराए के मकान में रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब आप क्यों जान चुकी हैं? देखिए हमारी एनजीओ आपको मकान देना चाह रही है और वो भी बहुत ही सस्ता। सस्ता? जी हाँ। लेकिन क्यों, कहाँ और कैसे? देखिए इन सब सवालों के जवाब आपको सिटी कोर्ट में वकील अहमद साहब देंगे। जी जी। देखिए आप ऐसा करें, आप उनका नंबर नोट कर लें और उनसे जल्द से जल्द राब्ता कर लें। जी बिल्कुल, बताएं। जी उनका नंबर है 0345। ठीक है ठीक है, जी जी बिल्कुल, मैं राब्ता करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप एक काम करें, किसी से उधार वगैरह ही पकड़ लें। अरे नहीं नहीं वकील साहब, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और बेगम के जेवरात हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास। शुक्र है वकील साहब। फाइल खुश नसीब हैं आप वैसे। शुक्र है मालिक का जनाब। देखें अभी भी इस ज़माने में ऐसे लोग और ऐसे अदारे हैं जो गरीबों का सोच रहे हैं। वो वकील साहब आपसे एक बात पूछनी थी। आपकी फीस वगैरह तो? देखें इसकी कीमत है 22 लाख रुपए और आपको देनी पड़ेगी टोटल 20%। फिर भी कुल कितनी रकम बनती है वकील साहब? देखें आपको तकरीबन 4,40,000 रुपये देने पड़ेंगे और वो भी बिल्डर और टैक्स की मद में। वैसे ये एनजीओ का ऑफिस कहाँ है? देखें इनका ऑफिस तो इस्लामाबाद में है, मगर यहाँ जितना भी काम है वो सारा मैं ही देख रहा हूँ। लेकिन हमें उनका शुक्रिया तो अदा करना ही पड़ेगा ना। मगर पहले आप फ्लैट तो ले लें।
अरे तो कब मिलेगा मुझे फ्लैट? देखिए आप पेमेंट अदा कर दें, और एक चीज़ और, किसी के आगे इसका जिक्र मत कीजिएगा। अरे भला मैं क्यों बताऊंगा वकील साहब किसी को इस बारे में? देखें आज के ज़माने में 4 दोस्त और 400 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। हाँ लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा। ठीक है, चले आप पेमेंट का बंदोबस्त करें, ये पेमेंट और ये कब्ज़ा। वकील साहब क्या मैं वो फ्लैट देख सकता हूँ? आप एक काम कीजिएगा, जब पेमेंट का बंदोबस्त हो जाए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, और मैं जब आपसे पेमेंट लेने के लिए आऊँगा तो आपको फ्लैट भी दिखा दूँगा। अरे वकील साहब पेमेंट का बंदोबस्त तो मैं परसों तक कर ही लूँगा। तो आप एक काम करें, किसी से उधार वगैरह ही पकड़ लें। अरे नहीं नहीं वकील साहब, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और बेगम के जेवरात हैं ना। ठीक 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 ठीक, चलें ठीक है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलता हूँ। अभी चलता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं घर आया और बेगम का जेवर वगैरह बेचकर जो कुछ भी मेरे पास था मैंने वो पैसा भी उसके साथ मिला दिया। यानी ये शुक्र है कि आपने किसी से कर्ज नहीं लिया। जी बिल्कुल, लेकिन उस पैसे से मैं अपना कारोबार चलाता था। उस दिन के बाद से मैंने कारोबार बढ़ाया ही नहीं। उसने फ्लैट कहाँ दिखाया आपको? अगले दिन मेरे फ़ोन से पहले ही उसका फ़ोन मेरे पास आ गया। उसने खुद ही कहा कि वो मुझे वो फ्लैट दिखाना चाहता है। तो उसके बताए हुए एड्रेस पे मैं उसके पास जा मिला उससे। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम, बड़ा टाइम लगा दिया आपने। बस ट्रैफिक बहुत जाम था, इस वजह से देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो बिल्डिंग है जिसमें आपका घर है? अच्छा, बस मौला आपको सदा खुश रखे वकील साहब। बस चंद दिनों के बाद इन्हीं फ्लैटों में से एक फ्लैट के आप मालिक होंगे। ये सब आप ही की बदौलत हुआ है जनाब। अरे नहीं नहीं, चले मैं आपको घर दिखाता हूँ आपका। हाँ आए। चले चले। अच्छा, ये आपका टीवी लॉन्च जी। और ये किचन है। एक कमरा ये और एक कमरा ये। आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मालिक का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अरे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैंने आपसे कहा था ना कि अभी भी इस नफ्सा नफ्सी के दौर में ऐसे लोग हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। न सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली आपको और उनको उम्र भर दुआएं देती रहेगी। अब ये सब कुछ आपकी वजह से रुका हुआ है। मेरी वजह से? हाँ ना जी, आप पेमेंट करें और ये मैं फ्लैट आपके नाम करवा दूँ। वो तो वकील साहब मैं कल ही आपको पहुंचा दूंगा पैसे। देखिए इस काम में तकरीबन 4 दिन लग जाएंगे, और 4 दिन के बाद मैं आपको खुद ही कॉल करके बता दूंगा। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पैसे आपको पहुंच जाएंगे। फिक्र क्यों ना करूं, एनजीओ वाले हमसे 1-1 घंटे की रिपोर्ट मांगते हैं। जी चले आए, चलते हैं। हाँ हाँ चलें। अरे देखें, आप हौसला करें, हिम्मत ना हारें। हौसला कैसे ना हारूं? अरे मेरी जिंदगी की तो सारी जमा पूंजी ले गया वो। पैसे लेने क्या वो खुद घर आया था? जी नहीं, दरअसल हम गरीब लोग फ्लैट देखकर इतने उतावले हो गए कि। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्लैट देखने के बाद अगले दिन सुबह ही सुबह मैंने खुद ही उसे कॉल की, तो उसने मुझे सिटी कोर्ट बुलवा लिया। सिटी कोर्ट में कहाँ? और उस दिन जब मैं सिटी कोर्ट पहुंचा तो हेलो वकील साहब आप किधर हैं? यार, इस वक्त तो मैं एक मीटिंग में हूँ। मगर मैं तो यहाँ सिटी कोर्ट पहुँच चुका हूँ। अच्छा, तुम ऐसा करो, वहाँ इंतजार करो मेरा। अंदाजन कितनी देर? यार ये तो नहीं पता, मगर काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे।
तो ऐसा करें, आप जहाँ पर हैं मुझे वहाँ का एड्रेस बता दें, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। आप एड्रेस नोट करें। जी 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 जी, बताएं मुझे एड्रेस। आप ऐसा करें, मैं 1 घंटे में वहाँ पर पहुँचता हूँ, आप वहीं ठहरिएगा प्लीज़। ओके ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो ठीक है, लेकिन ये केस तो मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। सर आप फिक्र ना करें, इस केस को मैं हल करके ही रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बैठे? फाइल तो कंप्लीट है आपकी। ये रकम दी। अरे भाई रकम इस तरह नहीं देते। कराची के हालात से वाकिफ नहीं है क्या आप? अरे वकील साहब, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अल्लाह की ज़ात पे तो हमें भी भरोसा है, मगर उसकी मखलूक पे भरोसा नहीं है। वकील साहब, अंदाज़न कितनी देर लग जाएगी मेरे इस काम में? देखें सफदर भाई, एनजीओ ने आज 4 बंदों के और नाम भेजे हैं, और ये सब कुछ अभी मैंने उनको भी दिखाया है। उसी अपार्टमेंट में उनका फ्लैट भी? नहीं नहीं, उनके फ्लैट इस इलाके में नहीं है। फिर भी अंदाज़न कितने दिन लग जाएंगे वकील साहब? मुश्किल से 4 दिन लगेंगे। तो मैं अब आपसे 4 दिन बाद ही रब्ता करूं? अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बड़े साहब। क्या मतलब? मतलब ये है सफदर भाई कि जैसे ही ये फ्लैट आपके नाम हुआ, मैं खुद लेटर लेके आऊँगा आपके पास। अच्छा। आप मिठाई से भाग रहे हैं सफदर भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है वकील साहब, हम आपका मुंह क्यों नहीं मीठा करवाएंगे। तो बस फिर आप मिठाई तैयार रखें और 4 तक ये सर के नीचे लगा के आराम से सो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? ये तो फर्ज था मेरा। यार छोटे चाय लेके आना दो। इसके बाद यानी आपकी कोई उससे बातचीत नहीं हुई? जी, 3 दिन बाद शाम को जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था और आज तक बंद जा रहा है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं मैडम, मुझे क्या पता था कि वो दगाबाज निकलेगा। उस फ्लैट का एड्रेस बता सकते हैं आप? जी साहब, बता क्या, मैं तो आपको दिखा भी सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप सिर्फ उसका एड्रेस बताएं मुझे। सर, वकील अहमद नाई के नाम से जो कार्ड हमें मिला है, इस नाम का कोई भी वकील कराची बार एसोसिएशन में मौजूद नहीं है सर। What? और तो और सर, जो फरियादी को फ्लैट दिखाया था, मैं वहाँ गया था, वहाँ के चौकीदार चेंज हो गए सर। इस नाम का कोई भी बंदा वहाँ पाया नहीं गया। ओह माय गॉड, मैं तो समझा था कि कोई वकील है जिसने ये सब कुछ किया। सर ये रहा उसके मोबाइल डेटा का रिकॉर्ड। जब ये नंबर 4 महीनों से बंद है तो डाटा क्या बताएगा? सर कोशिश तो कर सकते हैं ना। सर आपसे ही सीखा है कि किसी पहलू को भी दरमियान में ना छोड़ो। वो तो ठीक है, लेकिन ये केस तो मजीद पेचीदा होता जा रहा है। सर आप फिक्र ना करें, इस केस को मैं हल करके ही रहूँगा। सर किसी भी सूरत में हम इस मुजरिम को कानून के कटघरे में ज़रूर लाएंगे। गुड, यानी ये कि अब हमें एक नई हिकमत अमली बनाना होगा। सर कुछ दिनों की मोहलत दें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जमाल, हो सकता है कि इस केस में मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त ना दे सकूं। क्यों सर? मुझे एसपी साहब ने कुछ और असाइन किया है। नो प्रॉब्लम सर। सर हर लम्हे हम इस केस से आपको बाखबर रखेंगे। ओके फरा, लेकिन अगर कहीं पर भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। राइट सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ये रहा सारा रिकॉर्ड इस नंबर का। थैंक यू फरा। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय लोकेशन के। क्या मतलब? मतलब ये कि सारी रात बैठ कर पढ़ी भी है और चेक भी की।
कुछ नहीं है। हाँ, एक ही नंबर है जिससे लास्ट सिम से तकरीबन दिन में 4 से 5 कॉलें की गई। आप क्या करेंगे? हो सकता है कि कुछ मिल जाए। लाओ नंबर दो। 0322। ऐसा ही जमाल। देखिए, मैं आपसे कुछ गलत बयानी नहीं करना चाह रहा हूँ। जनाब, गलत बयानी? मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस नंबर से आपके पास कॉल आती रही? जी बिल्कुल। बता सकते हैं किसका नंबर है ये? ये नंबर वकील अहमद नाई का है। ये कौन सा है? लेकिन जमाल साहब, आप पहले ये तो बताइए कि आखिर माजरा है क्या? देखिए, माजरा बड़ा ही सिंपल है। ये शख्स फराडी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके खिलाफ हमारे पास FIR दर्ज है। किस सिलसिले में? पहले तो ये बताएं कि आपने इसको कुछ दिया तो नहीं? मेरा मतलब है कुछ पैसे वगैरह? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया। शुक्र है मेरे मौला। जमाल साहब, मैं कुछ समझ नहीं रहा, आखिर बात है क्या? आप प्लीज़ मुझे ज़रा खुल के बताएं। मिले कहाँ थे आप? वो एक दिन मेरे पास कॉल आई थी कि आपका कुरानदाजी में मकान निकल आया। माजरा चाहता हूँ भाईजान कि मैंने आपको तकलीफ दी। अरे नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप तफसीलात बताएं। अच्छा, आपको कॉल तो आई होगी हमारी NGO से? जी बिल्कुल, मुझे इरम साहिबा की कॉल आई। आपका बायोडेटा तो उन्होंने बता दिया होगा सारा? जी बिल्कुल, वो बायोडाटा उन्होंने नादरा से हासिल किया था। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी NGO है जो सफ़ेद पोश लोगों की मदद करती है और भला खास। वो किस तरह? देखिए, जिस फ्लैट में आप रहते हैं गालबन किराए पर होगा वो, और उसका किराया भी 16,000 रुपये होगा। जी, उसका किराया 16,000 से तो ज़्यादा ही है। देखिए, हमदर्द NGO आपको एक घर देगी और उसकी मालियत का 20% आपको देना होगा। तो वकील साहब, रकम कितनी बनती है? मेरे बताने से बेहतर है कि आप खुद चल के देख लें। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। देखिए समी साहब, हमदर्द NGO कोई भी गलत काम नहीं करती। अल्लाह आप लोगों को इसका अजर देगा जी। वही तो दे रहा है। ये देखें, ये उसकी लिस्ट है पूरी। देखें, इस लिस्ट में 35 लोगों को हमारी NGO घर दे चुकी है 20%। माशाल्लाह जनाब। वैसे वकील साहब, मुझे तो हैरत हो रही है कि आज के दौर में भी इतने नेक लोग जिंदा हैं। तो फिर चलें जनाब? जी बिल्कुल, चलें। सर, कल तक का टाइम दें, मुलजिम यहाँ मौजूद होगा। वेल डन जमाल। आइए जी। एक ये कमरा है, ड्राइंग रूम, बेहतरीन। अच्छा ये किचन भी है इसमें। एक ये कमरा है, कैसा लगा? बेहतरीन है। और एक बाकी ये है, और बाकी ऊपर भी बना हुआ है सारा। माशाल्लाह वकील साहब, मकान तो बहुत शानदार दिखाया आपने। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको घर बहुत पसंद आएगा। बस अब आप ये बताइए कि मुझे पैसे कितने देने? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कुल कीमत का हमें सिर्फ 20% देना है। अच्छा, और आपकी फीस वगैरह? अरे नहीं, तौबा करें, हमें सब कुछ NGO दे देती है। वाह जनाब। देखिए जी, मेरा काम है आप लोगों से 20% लेकर और मकान के कागजात 4 दिनों में आपको देना। अच्छा वकील साहब, इस घर की कुल कीमत 70 लाख तो होगी ना? नहीं, इसकी कीमत 60 लाख रुपए है और इस हिसाब से आपको हमें 12 लाख रुपए देने होंगे। चलें ठीक है। अच्छा, और कुछ? और इसके साथ साथ आपको हमें ID कार्ड की कॉपी देनी होगी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बता दें, मैं ले आऊँगा। नहीं, आप एक काम करें, पहले इस घर की वैल्यू मालूम कर लें आप।
और तसल्ली भी कर लें सारी आप। उसके बाद आप मुझे पेमेंट दीजिएगा। अरे नहीं नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखिए समीर साहब, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ज़माना बहुत ख़राब है, आप फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर लें। अरे छोड़ें जनाब इन बातों को, आप बस ये बताइए कि पैसे कब लेके आऊँ? देखिए जब भी आप मुझे पैसे देंगे तो उसके 4 दिन के बाद ये घर आपका हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें शिफ्ट हो जाइएगा। बस वकील साहब, मैं तो परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उसने मुझे आप जैसे फरिश्ता सिफत इंसान से मिला दी। देखिए अब जो भी करना है आपने ही करना है। चलें? चलिए। उसके बाद उससे आपकी बातचीत कब हुई थी? उसका फ़ोन ख़राब हो गया था तो उसने मुझे मुख्तलिफ नंबर से कॉल की। पैसे अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? वो बात दरअसल ये है जमाल साहब कि मेरी गाड़ी अभी तक बिकी नहीं। शुक्र करें कि बच गया। जी बिल्कुल। देखिए मुझे आपका ताउन चाहिए। जी आपको मुझसे जो भी ताउन चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। करना कुछ ये है कि हाँ जमाल, क्या अपडेट्स हैं? सर हमने सारी तैयारी कर ली। सर हम मुल्जिम के बहुत करीब। सर कल तक का टाइम दें, मुल्जिम यहाँ मौजूद होगा। वेल डन जमाल। सर बस आपका ताउन चाहिए। वो तो हर हाल में होगा। ये बताओ कि करना क्या है? सर किसी भी सूरत में इस मुल्जिम को भागने नहीं देंगे। वेरी गुड, लेकिन कैसे? पर मैं तो कह रहा हूँ बस एक दफ़ा हमारे हत्थे लग जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको। आज पूरी टीम हमने लगाई हुई है पूरे इलाके। बिल्कुल। आज मुजाहिद ने भी छुट्टी कर ली है। चलो हो जाए। अकेले पड़ गए। फरस सामने खड़ा बंदा देख रहे हो? हाँ जमाल, मेरी भी नज़र उसी पर टिकी हुई है। इससे ज्यादा शकी बंदा पूरे मेले वकू में नहीं। बिल्कुल बेताब है अपने शिकार के लिए। इसको खुद नहीं पता कि खुद शिकार हो जाएगा। जमाल, किसी भी गलती की सूरत में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बड़ा मैं जानता हूँ। अरे समी भाई आप भी कमाल करते हैं यार, टाइम देखा है इतना लेट। और ये कौन है आपके साथ? वकील साहब, ये मेरा भाई है। मैंने आपको मना भी किया था कि अपने साथ किसी को मत लेकर आना। गलती हो गई जनाब। ठीक है। वो वकील के ड्रेस में, और जब तक हम उसे साबित करेंगे कि वो वकील नहीं, तब तक सिटी कोर्ट के सारे वकील हमारी धुलाई कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अलग ही है। फरा वो क्या? फरा बस तुम देखते जाओ। हमसे नहीं होगी। वकील अहमद नाइक। मगर आप हो कौन? हम पुलिस वाले हैं, और ये नहीं किसी का भाई नहीं, पुलिस वाला है। बेहतरी सीन है कि चुपचाप हमारे साथ चल के गाड़ी में बैठो। मगर अगर मगर की सूरत में सीधे ऊपर जाओगे, समझे? चलो अब। चल गाड़ी में बैठ, ऊपर चल के।
आइए आइए जनाब वकील अहमद नाई साहब। जमाल, ये नाई भी वकील बन गया? सर ये कभी इंसान बनने की भी नहीं सोचेगा। तेरे साथ वो लड़की कौन थी? सर मेरे साथ कौन सी लड़की सर? अब भी नहीं बताएगा? हाँ सर वो मैं। अरे वकील भाई, आजकल के दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अब क्या हो गया सलीम भाई? अरे एक और इदारे ने भी मुस्तहिक लोगों की मदद करना शुरू कर दी। अदारे हैं, लोग नहीं है वो। अरे वकील भाई, इदारे भी तो लोग ही चलाते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इनको पैसे देता कौन है। ये सब झूठ और दिखावा भी हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? और तो और अखबार में इश्तिहार भी लगा दिया। अरे अखबार और टीवी वालों का क्या है, वो तो पैसे ही लेते हैं ना। अरे भाई, मेरे मोहल्ले में एक बंदा रहता था, इसकी कम्युनिटी ने इसको एक घर दिला दिया, वो भी थोड़े से पैसों में। सलीम भाई, ऐसी बातों पे तो मैं 1% भी यकीन नहीं करता, कसम से बस। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं चलकर दिखाता हूँ। ब्लॉक 7 में ही तो रहते हैं नसीम भाई। उस फ्लाइट की कीमत लगभग 30 लाख रुपए। कितने का? लेकिन उसने अपनी कम्युनिटी को 20% ही दिए। हैरत की बात है सलीम भाई। इसके बाद मैंने सोचा कि कब तक मैं ये नाई वाला काम करता रहूँगा, क्यों ना मैं कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दूँ। तो फिर मैंने अपने दोस्त से मोबाइल में वो सिस्टम लगवाया जिससे लड़कियों की आवाज़ बन के निकलती है, और फिर मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। सफदर बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर? 4220113667। हाँ गालिबन, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर लें। मैं हमदर्द एनजीओ से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल यही है। देखिए, आपका डेटा हमने नादरा से निकलवाया है। आपके 4 बच्चे, आपकी लियाकताबाद में एक छोटी सी दुकान है और आप एक किराए के मकान में रहते हैं। एक नाई, वो भी जाली वकील, चला है हमदर्दी करने, वो भी हमदर्द के नाम से एनजीओ बनाकर। जमाल, इसकी ऐसी हजामत बनाओ कि ये सारी जिंदगी अपनी हजामत सुधारने में लगा। ले जाओ उसे, दबाओ यार। मोहम्मद अली नामी शख्स ने सिटी कोर्ट थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि एक खातून ने उसे फ़ोन किया और बताया कि वो अपना मकान किसी को अतिया करना चाहती है। इस सिलसिले में खातून ने सिटी कोर्ट जाकर वकील इमरान हैदर से मुलाकात और मकान के वाजिबात और मकान अपने नाम करवाने के लिए मुलाकात का कहा। वकील इमरान हैदर ने मुतासरा शख्स मोहम्मद अली से 4,10,000 रुपये मिल्कियत के सिलसिले में लिए। अगले दिन से वकील गायब हो गया और फ़ोन पर मुसलसल टालता रहा, जिस पर मुतासरा शख्स ने सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सिटी कोर्ट पुलिस ने मुलजिम इमरान हैदर को उस वक्त सिटी कोर्ट के करीब से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब उसने एक और शख्स साजिद अली को लूटने की गर्ज से सिटी कोर्ट बुलवाया था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का इतराफ़ किया कि वो पेशे से नाई है और कुछ अरसे से वो लोगों को खातून की आवाज़ में बेवकूफ़ बनाकर लूटता है।